हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबको स्वागत करती हूँ प्रतिछवि मेरी संस्कृति का माध्यम से। आज मैंने आप सब के लिए रामायण के ऊपर आधारित एक सुंदर सा कहानी लेकर आ रही हूँ, जिसका विषय वस्तु एक सच्चा दोस्त का क्या निशानी होता है व किसी नाते एक सच्चा दोस्ती निभाना चाहिए, जो कि खुद रामचंद्र ने सुग्रीव के साथ मित्रता करने के समय सुग्रीव को बताए थे। इसी के बारे में बताने से पहले मैं आप सबको एक ज़रूरी बात बताने वाली हूँ। यदि आप पहली बार मेरे चैनल में जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाला नया विषय वस्तु पहले आपके पास पहुँच सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय वस्तु। सबरी के आश्रम से आतिथ्य ग्रहण करने के समय सबरी ने रामचंद्र को ये संदेश दिए थे, हे प्रभु, मेरे गुरु ने आपके लिए वो बोले थे, आप यहाँ से जाके सुग्रीव के साथ मित्रता कीजिए। वहाँ पर आपका परम भक्त श्री हनुमान जी आपको अपेक्षा कर रहे, वहाँ से भी दोस्ती कीजिए। ये दोस्ती आपको सफलता के ओर से लेकर जाएगा। ये सुनते ही श्री रामचंद्र ने सुग्रीव के पास पहुंचने का पता सबरी को मांगे थे। तभी सबरी ने सुग्रीव के पास पहुंचने का पता बता दिया था। उन्होंने बोला था, यहाँ से आगे जाइए, पंपासुर नाम का एक सुंदर सरोवर आपको मिलेगा। उसी सरोवर के दक्षिण की ओर से विश्वमुख और माल्याद्रि नाम का दो पर्वत शिखर दिखाई देगा। उसी दोनों पर्वत शिखर के बीचों बीच सुग्रीव उनका 4 मंत्रियों के साथ निवास करता है। उसी चारों में से आपका प्रिय भक्त हनुमान भी एक है। आप जाके उनसे दोस्ती कीजिए। सुग्रीव के अन्वेषण में राम लक्ष्मण माल्याद्रि पर्वत के पाददेश में पहुंच गए। सुग्रीव को ढूंढते ढूंढते इधर उधर भटकने लगे। ये देखते ही सुग्रीव के मन में संदेह हुआ। उन्होंने हनुमान को बुला के आदेश दिए, हे हनुमान, तुम तो अत्यंत बुद्धिमान हो, अत्यंत चतुर हो, अत्यंत ज्ञानी हो। तुम जाके देखो, माल्याद्रि पर्वत के पाददेश में कोई दोनों मानव रूप में घूम रहे हैं। वो दोनों को हमारा शत्रु बाली ने गुप्तचर के रूप में भेजा तो नहीं। तुम जाके अपना चतुराई से ये पता करके देखो, वो हमारा शत्रु के गुप्तचर है कि और कोई है। ये सुनते ही हनुमान ने अपने आप का रूप को बदल कर एक सुज्ञानी पंडित के रूप में आकर राम लक्ष्मण के पास पहुंचा। अपना पांडित्य और बात चातुरी से राम लक्ष्मण के साथ बात करते करते वो राम लक्ष्मण का परिचय हासिल कर लिया और खुद का परिचय भी राम लक्ष्मण को दे दिया। उसके बाद राम लक्ष्मण से समस्त वृत्तांत सुनने के पश्चात उनके साथ मित्रता कर लिया और अपना प्रभु को भी पहचान लिया। जब अपना प्रभु को पहचान लिया, उसके पश्चात हनुमान ने राम लक्ष्मण को अपना कांध के ऊपर बैठाकर हिमाद्री पर्वत के शिखर के तरफ से लेकर गया और वहाँ पर सुग्रीव के साथ राम लक्ष्मण का परिचय कराया और राम लक्ष्मण को भी सुग्रीव का परिचय दे दिया। इसके बाद सुग्रीव का मंत्री ऋक्षराज जम्बुबान ने अपने तरफ से अपना परिचय दे दिया और नल नील का परिचय भी रामचंद्र को दे दिया। वो सब का परिचय पाने के बाद रामचंद्र अत्यंत विमुग्ध हो गए और सुग्रीव को बताए, हे सुग्रीव, आप बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि आपके साथ जाम्बवत जैसा मंत्री, नल नील और हनुमान जैसा सहयोगी आपके सहयोग करने के हेतु आपके साथ दे रहे हैं। इसीलिए आप अत्यंत भाग्यशाली हो। यदि भाग्यवशतः आपातकालीन परिस्थिति में कोई फंस जाता है, उसका पुनः विजय प्राप्त होने का पूर्ण संभावना होता है, जिसके पास इसी प्रकार सहयोगियों का सहयोग मिलता है।
इसी कारण से आपका पुनः विजय प्राप्त होने का संभावना मुझे दिखाई दे रहा है। रामचंद्र के मुख से ये बात सुनते ही जम्बोबान ने अत्यंत प्रसन्न हो गए और खड़ा होकर बोला, हे प्रभु, आपके बारे में हनुमान से हम सब कुछ पता कर लिया है। आपका जो हाल है हमारा राजा का भी वही हाल है। हमारा राजा का बड़ा भाई बाली उनका राज्य उनका पत्नी को भी छीन लिया है। इसीलिए हम आपको ये आश्वासन दे रहे हैं, हमारा वानर सेना के साथ आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। आप युद्ध करके असुर से विजय प्राप्त करके जब आपका पत्नी को लेकर आओगे, उसके पश्चात आप भी हमारा सहायक बनकर हमारा सहायता करोगे, ताकि हमारा राजा भी उनका राज्य और उनका पत्नी को वापस पा सकेंगे। इसी बीच में आप दोनों के भीतर एक मित्रता का भी संधि हो जाएगा। ये सुनते ही रामचंद्र ने उत्तर दिए, मैं इसी प्रकार मित्रता करके सुग्रीव को कोई सहायता नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं कोई स्वार्थ के साथ सुग्रीव के साथ मित्रता करने के हेतु यहाँ नहीं आया। मैं इसी प्रकार मित्रता करने चाहता हूँ जिस मित्रता में ना कोई स्वार्थ होगा, ना कोई लेन देन होगा, ना कोई गिनती होगा, ना उसमें कोई चुक्ति रहेगा। मैं तो केवल निस्वार्थ पर भावे सुग्रीव के साथ मित्रता करने चाहता हूँ। जम्बोबान ने बोले, हे प्रभु, हम तो पशु होने के कारण से हमारा बात करने का तरीका कुछ इसी तरफ होता है। इसी कारण से आप हमारा बात के ऊपर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हमारा भावना अत्यंत पवित्र है। आपके लिए हमारा भक्ति, हमारा भावना अत्यंत पवित्र और गंभीरतापूर्ण है। इसी कारण से हमारा बात करने का तरीका के ऊपर आप ध्यान मत दीजिए, और आपके हिसाब से एक मित्रता का क्या नाता होता है वो भी हमको बताइए। तो भी रामचंद्र ने बोले, मित्रता में जोनी, जाति, कुल, उच्च नीच ये सब भाव को भूलकर एक प्राणी दूसरे प्राणी के साथ अटूट बंधन में बांध सकता है, उसी को सच्चा मित्रता का नाता बोला जाता है। मैं इसी नाते से सुग्रीव के साथ मित्रता करना चाहती हूँ। किसी संधि के माध्यम से मैं सुग्रीव के साथ मित्रता नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि संधि एक राजा के साथ एक राजा का होता है, एक स्वार्थ को लेकर। मैं निस्वार्थ पर भावे सुग्रीव के साथ मित्रता करना चाहती हूँ। मित्रता तो एक राजा को भी एक रंक से भी होता है, एक रंक को भी एक राजा से भी होता है। मैं इसी प्रकार सुग्रीव के साथ मित्रता करना चाहती हूँ। ये सुनते ही सुग्रीव, जाम्बवत, हनुमान ये सब अत्यंत आनंदित हो गए। फिर रामचंद्र ने बोले थे, मित्रता एक पवित्र वस्तु है। मित्रता ये के समय ये नहीं देखा जाता सामने वाला कितना शक्तिशाली है, सामने वाले के पास कितना धन संपत्ति है, सामने वाले के पास कितना वैभव भरा हुआ है। जो सच्चा मित्र होता है वो अपना मित्र के लिए अपना जीवन को उत्सर्ग करने के हेतु भी पछघुंचा नहीं देता है। इसी प्रकार एक सच्चा मित्रता को निभाया जाता है व एक सच्चा मित्र का इसी प्रकार निशानी होता है। इसीलिए बोला जाता है, उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च ज तिष्ठति सबान्धव। आशा करती हूँ ये विषय वस्तु आप सबको बहुत पसंद आएगा।